जय हिंद दोस्तों। मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। और कल का वीडियो आपने लोगों ने देख ही लिया होगा, यानी कि अपना वीडियो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है। एकदम जीरो बोले तो छोटे लेवल से उठाकर आप लोगों को बड़े लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हमने पहले वीडियो में भी बोल दिया था और आज भी वही बोल रहे हैं, ठीक है। और जहां से अपनी वीडियो कल बंद की गई थी वहीं से अपना वीडियो आज फिर से शुरू करना है, ठीक है। और आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आप लोगों को सामने आता है तो उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग सही समय से वीडियो को देखें और उसका फायदा ले सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल जोड़, घटाना और गुणा बेसिक वाला सब क्लियर कर लिया था और आज हम कंटिन्यू करेंगे उससे आगे यानी कि भाग से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज डेट क्या है? तो डेट है आपका 14/12/223 यानी कि 14 और 12/2023। डे कौन सा है? तो डे आपका है थर्सडे, THURSDAY। और हमको पढ़ना क्या है? तो बेसिक टू एडवांस मैथ, बेसिक टू एडवांस मैथ। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा बेसिक टू एडवांस मैथ पढ़ना है। इसकी जानकारी आप लोगों को इसके द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे भाग, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमने कल के वीडियो में भी बोला था, गुणा और भाग सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? तो टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद होगी कि अगर आप लोगों को पहाड़ा नहीं याद था तो कल का वीडियो देखने के बाद आप लोग पहाड़ा याद कर लिए होंगे, टेबल लर्न कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू कहाँ से करेंगे? तो एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है ना। तो आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे छोटा लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा भाग कैसे होता है? जैसे आपने क्या किया, 5 से आपको भाग देना है 10 में, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही तो करते हो, 5 से 10 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 का पहाड़ा है, ऐसा पढ़ना है आपको कि ये बीच वाला आ जाए, इससे कम हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। बचपन में भी तो आप लोगों को यही बताया गया है, ठीक है। यानी कि 5 से 5 का टेबल पढ़ना है, यानी कि पहाड़ा पढ़ना, ठीक है ना। तो पहाड़ा पढ़िए। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो 5 का 5, 5 दूना 10, ठीक है। 2 बार में क्या आ गया? 10। और 10 में से हमको फिर क्या करना है? 10 को ये देखो घटाना है। जीरो में से जीरो जाएगा यानी कि शून्य में से शून्य जाएगा तो शून्य ही आ जाएगा, और एक में से एक जाएगा तो शून्य, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, भाग को सीखने से पहले भाग में किया क्या जाता है तो वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको सीख लीजिए। ये जो जिससे आप भाग देते हैं इसे क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। और जितनी बार भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो भागफल। क्या बोलोगे? एक बार फिर से बताओ, क्या बोलोगे आप लोग? हाँ ठीक है, भागफल बोलेंगे। और यहां पर जो आपका बचता है वो आपका होता है शेष या शेष फल, ठीक है ना। भाजक से भाग देते हैं और भाज्य में भाग देते हैं, और जितनी बार भाग दिया जाता है उसे हम भागफल बोलते हैं। और भाग देने के बाद और घटाने के बाद जो आपका सबसे नीचे रिमाइंडर बचता है उसे ही क्या बोलते हैं? शेष फल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। यानी कि एकदम छोटा भाग आपको दिखाया गया। इससे भी छोटा अगर ले लेता हूं, देखिए
दूसरा क्वेश्चन ले लें तो हम 2 से भाग करेंगे और 4 में कर लेते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है यानी कि 2 से ही तो भाग देना है, 2 से भाग देना है और किस में देना है तो 4 में। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है आपको कि 4 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का 2 और 2 दूना 4। 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 में से हम 4 को माइनस कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाता है तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे भाग देते हो। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इससे आगे चलेंगे। ठीक है, और इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर भाग करेंगे। ठीक है ना, जैसे आपको क्या करना है 7 से भाग करना है किसमें तो 26 में करिए। ठीक है ना, 7 से भाग करेंगे 26 में। ठीक है ना, तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है आपको और 26 में भाग देना है यानी कि 26 आना चाहिए, 26 से कम आ जाए यानी कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको क्या करेंगे 7 से जब भाग करेंगे 26 में तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 28 यानी कि 4 बार में आपका ज्यादा हो जा रहा है। तो आपको पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है 3 बार। तो 7 त्रिक क्या होता है 21 और क्या करेंगे फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाता है। 26 में से 21 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6। देखो 6 है, 6 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये 2 में से 2 जाएगा तो 0। यहाँ पर सिंबल ये माइनस का लगाकर ही घटाते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको घटाना है तो उसका सिंबल लगा सकते हो ना। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका 5 आ गया और 5 जो आ गया ये आपका 7 से कम है या ज्यादा है बताइए जल्दी से। ठीक है, कम है ना, तो कम है यानी कि 7 से अब इसमें भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर और कोई अंक होता तो उसको इसके नीचे लाकर लिखते हैं इसके साथ में और फिर अगर इससे बड़ा हो जाता तो फिर से इससे इसमें भाग करते। और अगर कोई संख्या नहीं है और ये वाला जो आपका शेषफल बचा है ये भाजक से छोटा हो गया है इसलिए भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा जैसा अभी हमने आपको बताया था ना कि किसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे तो बताइए, और इसको भी क्या बोलेंगे आप लोग खुद से बताइए। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं इसको भी बताइए। ठीक है ना, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और जितनी बार भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं तो भागफल बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका शेषफल नीचे बचता है यानी कि रिमाइंडर जिसको बोलते हो आप लोग, वो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं शेषफल। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और थंब का सिंबल दीजिए ताकि हमको मालूम पड़े आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ना, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इससे आगे। ठीक है ना, अब इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, और इसके बाद इससे आप लोग कंफ्यूज कहां पर होते हो, जैसे आप लोगों को कोई बड़ा नंबर दे दिया गया। ठीक है ना, क्या दे दिया गया, चलो बड़ा नंबर नहीं है अभी छोटा नंबर ही लेकर चेक करते हैं। 12 से भाग देना है तो कितने में 12, 12, 12 और 12। ठीक है, इसका भाग जल्दी से आप लोग करके बताइए क्या आएगा, जल्दी से आप लोग 12 से भाग करके दिखाइए किसमें 12, 12, 12 और 12। ठीक है ना, ये जो लिखा गया है 12, 12, 12 और 12, इसमें आप लोग भाग करके बताइए जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, क्या आया, कितनी बार भाग गया, एक बार, फिर इसके लिए क्या एक बार, फिर इसके लिए भी एक बार और इसके लिए एक बार, है ना। क्या आ गया आपका भागफल 1, 1, 1, 1, यही आ गया ना आपका। ठीक है, जल्दी से बताइए यही आया ना। ठीक है, अगर यही आया तो आप गलत किए हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से चेक करिए, इसका भाग ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको एक बार फिर से रूल देखिए क्या होता है, आप लोगों को करना कैसे है। तो 12 से भाग देना है यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 12 से 12 में हमने भाग दे दिया, कितना आ गया 12, 12 में से 12 को घटा दिया तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, यानी कि 0 आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस वाले एक को नीचे लाएंगे। ठीक है ना, यही होता है ना, एक अंक को नीचे लाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, एक अंक नीचे लाए हैं, अभी ये हमारा एक जो हो गया, ये एक 12 से छोटा है या बड़ा,
जल्दी से बताइए, 1 छोटा है या 12 छोटा है? ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है यानी कि 1 छोटा हो गया और 12 क्या हो गया है? बड़ा। तो आपको क्या करना है, दूसरा अंक भी नीचे लाना है। ठीक है, और दूसरा अंक अगर आप नीचे लाएंगे, एक ही साथ में 2 अंक आ गया। ठीक है ना, 2 अंक आते ही आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो आपको 0 बढ़ाना है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर से अब क्या करेंगे, अब देखो ये 12 के बराबर हो गया, यानी कि 12 से बड़ा होना चाहिए या फिर 12 के बराबर होना चाहिए, तभी इस 12 से इस वाली संख्या में भाग जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है, तो 12 आ गया। अब 12 से 12 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार, ताकि 12 आ जाए, तो एक बार ही पढ़ेंगे। तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर 12 आ गया, और 12 में से फिर से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा 0। फिर से वही क्रिया आपको फिर से आगे करनी है। क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ से नीचे लाएंगे, फिर से क्या हो गया, 1 अब भी इससे छोटा है ना, इसलिए क्या करेंगे, इस वाले अंक को भी नीचे लाएंगे, 2 भी आ गया है ना, 2 भी इसके साथ में आ गया, यानी कि 2 अंक फिर से एक साथ में लाए हैं। तो क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे और फिर से क्या करेंगे, 12 से अब 12 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 12 एक नम 12, और फिर 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर वही रूल है ना, नियम तो वही है, संख्या वही आ रही है नीचे, तो 1 आ गया। ठीक है ना, छोटा है तो क्या करेंगे, इसको भी लेकर आएंगे। ठीक है ना, और क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 2 अंक जब एक साथ में नीचे आता है तो क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो 0 बढ़ाया आपने, और फिर 12 से क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 12 एक अन्नम 12 एक बार में जाएगा, तो 12 में से 12 जाएगा तो 0, यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, अब क्या आ गया आपका 0। यहाँ पर देखिए क्या है, अब कोई संख्या नहीं बची है ना, यानी कि आपका भागफल क्या आया, 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 10 10 10 और 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर सही है। ठीक है ना, तो आप लोगों को कैसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, बड़े नंबर्स में लोग ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, जब कोई कंपटीशन वगैरह वाला एग्जाम होता है तो उसमें अक्सर ऐसे ही नंबर्स आते हैं। ठीक है ना, ऐसे वाले नंबर्स कंपटीशन में कम आएंगे, लेकिन ऐसे वाले नंबर्स जो होते हैं वो आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए। ठीक है ना, आप लोगों को पेपर में कंफ्यूज कैसे किया जाए, तो एग्जामिनर यही सोचकर आप लोगों को पेपर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि 12 12 12 12 आप लोग देखें, और आप लोग देखते ही इसमें क्या करेंगे, बोलेंगे कि 12 से एक बार में जाएगा, 12 से एक बार में जाएगा, 12 से एक बार में जाएगा, और 12 से एक बार में जाएगा, यानी कि कितनी बार 12 है, 1 2 3 4। ठीक है ना, 4 बार 12 है, तो क्या करेंगे आप 4 बार 1 लिखकर इसको भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो सीधा सीधा आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 1 1 1 और 1, 4 बार 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वही आपका आंसर गलत हो जाता है और आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे चेक करना है। ठीक है ना, अगर ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा कि कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना, और अपने और भी फ्रेंडों को शेयर करिए। ठीक है ना, दोस्तों को बताइए कि अभी अपना मैथ का महासंग्राम बैच यानी कि गणित का महासंग्राम बैच यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, और जिससे आप लोगों को पढ़ने में और समझने में भी काफी मदद मिल रही है। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी से अपने वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। ठीक है, ताकि उनको भी आपके जैसे ही पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटाएं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले बैक करके, यानी कि फिर से प्ले बैक करके चेक करिए और फिर से समझिए। जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से पीछे करिए और फिर देखिए, फिर से पीछे करिए, फिर देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। ठीक है ना, और यहाँ से भाग, ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, और इससे बड़ा नंबर अगर लेंगे, हमने क्या बोला अभी, 2 4 6 7। ठीक है ना, इससे भाग करना है, किसमें करना है, तो 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7। चलिए 3 ही बार लेते हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा भी बार ले सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, ऐसे ही कंफ्यूजन होते हैं आप लोगों को, है ना। क्या करेंगे, 2 4 6 7 दिख रहा है आप लोगों को, एक ही बार में क्या करेंगे, ये दिख रहा है कि 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7, 3 बार दिख रहा है। तो आप क्या करते हैं, जल्दी में पेपर को जल्दी से करने के चक्कर में क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं, यहाँ से इसको भाग देते हैं, एक बार में ये जाएगा, दूसरी एक बार में ये चला जाएगा, और तीसरी एक बार में एक ये चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 111। 1 1 1,
है ना, 3 बार, ठीक है ना। यानी कि ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, जहां पर आपका पेपर होता है वहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के फंसाने के लिए, आप लोगों को, यानी कि फंसाने का मतलब है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, उसी में आप उलझे रहो, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चंस को अभी से ही बता दे रहे हैं कि ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, ये तो पहले आपको दिख रहा होगा कि 2 4 6 7 2 4 6 7। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना, इसको मिटा दीजिए। और क्या करेंगे, एक बार ही भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 7 का इसमें एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 7, ये आ जाएगा। और फिर क्या किया जाता है, घटाया जाता है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, या फिर आप शून्य भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा आदत हो गई है शून्य को 0 बोलने की ही, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर उसके अगला स्टेप क्या होता है, आपको एक अंक नीचे उतारा जाता है, फिर 2 नीचे आएगा, ठीक है ना, 2 नीचे आएगा। अभी इससे बड़ा हो गया या छोटा हो गया, छोटा है ना, छोटा है तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे ही किया जाएगा। तो फिर दूसरा अंक भी नीचे आएगा, ठीक है ना, 4 आया, यानी कि 2 अंक आ गया। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया, सॉरी पिछले क्वेश्चन में ही हमने बताया आपको क्या करना है कि 2 अंक जब उतरता है तो 1 0 तुरंत बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब 2 अंक इसके बाद देखिए, ये कितना हो गया, 24, 24 अभी इससे 2 4 6 7 यानी कि 2467 से छोटा है या बड़ा, अभी भी छोटा है। तीसरा अंक भी नीचे लाएंगे, ठीक है ना, तीसरा अंक 6 है, 6 को नीचे लाए, अभी इससे बड़ा है या छोटा है, अभी भी आपको ये छोटा ही दिख रहा है। तो फिर यानी कि एक अंक और लाए ना, तो फिर से 1 0 और बढ़ाइए, ठीक है। और उसके बाद अभी 7 भी आएगा, ठीक है ना, 7 क्यों आएगा, क्योंकि ये अभी छोटा दिख रहा है ना इससे, तो 7 को भी नीचे लाएंगे, तो 7 को नीचे लाया, ठीक है, और 7 को नीचे लाएंगे तो फिर यानी कि तीसरा अंक आया तो तीसरा 0 भी यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है ना। एक ही साथ में 4 अंक आएंगे तो 3 0, यानी कि एक से ज्यादा, जितने अंक एक से ज्यादा नीचे आएंगे उतने ही 0 आपको वहां पर, कहां पर, तो भागफल में लगाने हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, 2 4 6 7, ये आपका क्या आ गया, इसके बराबर आ गया, यानी कि अब भाग चला जाएगा। तो फिर से कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 2 4 6 7, ठीक है। फिर से माइनस करेंगे तो ऐसे ही सेम माइनस होगा, और ये क्या आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से अभी एक बार और बचा है, तो फिर से क्या होगा, वही अगला स्टेप, फिर 2 से 2 यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, 2 नीचे आएगा, छोटा हो जाएगा, अभी भी छोटा है, तो 4 भी नीचे आएगा, 4 2 अंक आया तो 1 0 बढ़ेगा। और फिर यहाँ से देखिए, अभी ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा ना, 6, क्योंकि अभी भी छोटा है, तो 6 आया। अब क्या हुआ, 2 अंक आ गया, है ना, यानी कि तीसरा अंक है, लेकिन क्या है कि 2 के बाद 2 अंक आया, है ना, 2 के बाद ये तीसरा अंक आया, तीसरा अंक आएगा तो 2 0 बढ़ जाएगा, है ना। और चौथा अंक भी लाना है, क्यों, क्योंकि अभी भी छोटा दिख रहा होगा आपको ये 246 से, है ना। तो क्या करेंगे, चौथा अंक अगर नीचे लाएंगे तो तीसरा 0 जरूर बढ़ाना है ना, ये इसको 0 बढ़ाना है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया, अब क्या होगा, भाग जाएगा या नहीं, तो बराबर हो गया तो भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। तो 2 4 6 7 की क्यों है ये हमने लिखा, क्योंकि 2467 का भाग हमने किसमें करना है, तो 2467 में कितनी बार में जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा, ठीक है ना। एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर से घटकर 0 0 0 0 0, ठीक है, क्या आ गया। अब यहाँ पर कोई अंक है, उसको अगर है तो उसको नीचे लाइए, अगर नहीं है तो यही आपसे या क्या हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या आ गया, यहाँ पर शेषफल में 0 आ गया, है ना, और भागफल में क्या आ गया, तो 1 0 0 1, और उसके बाद 0 0 1, है ना। ऐसा नहीं कि 1 1 1 तो नहीं आया ना, जैसा आपने डायरेक्टली किया, एक बार में 111 ला रहे थे ना, अभी देखो कितना आ गया, 1 0 0 1, और उसके बाद 0 0 फिर 1, ठीक है ना। तो बड़े वाले भाग ऐसे रिपीटेड, है ना, रिपीटेड जो होते हैं उसको ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए और इसके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, ताकि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देख भी लें और समझ भी लें, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, इसको आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन को लिखिए और फिर खुद से करिए, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। नहीं तो आप लोगों को फिर से दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या करना है, 2 4
3 और 2 4 3 2 4 3 2 4 3, ठीक है ना। इससे इसमें भाग करके दे देखिए, ठीक है ना। और आप आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर हमको क्या करिएगा, कमेंट में बताइएगा, और हम आपके कमेंट का बहुत ही अच्छे से देखकर उसका रिप्लाई भी जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क में, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ही करना है, ठीक है ना। कमेंट में टाइप करिए अपना आंसर और उसको सेंड करिए हमारे पास, और हम उसको जरूर चेक करेंगे और आपका रिप्लाई भी जरूर देंगे कि आपका आंसर सही आया है या फिर गलत है। अगर गलत आया है तो फिर हम आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस को एक बार दो बार और बता देंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है, बस यहीं पर अपना वीडियो आज का समाप्त करते हैं, ताकि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से, कम देखिए लेकिन अच्छी तरीके से देखिए, ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। जब तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, तब तक ज्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा ना हमारे। जब आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए, इसीलिए तो इस बैच का नाम क्या रखा गया है, जीरो से हीरो लेवल, है ना, बेसिक टू एडवांस। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप लोगों को एकदम शून्य से शिखर तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। शून्य से शिखर तक, यानी कि जीरो लेवल से, यानी कि जो आपको अगर मैथ कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको गणित यानी कि मैथ आएगा, ठीक है ना, उसकी गारंटी हमारी है। और आप लोगों को बस ये करना है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं, उतना ही मेहनत आपको भी हमारे साथ में करना है। जो आप लोगों को बोला जाता है करने के लिए, उसको आप लोग अच्छे तरीके से करिए। और जो आप लोगों से यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है, ठीक है ना, आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरी अच्छी तरीके से खुद से करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा यहीं से कॉपी पेस्ट करके और फिर बता दिया, ठीक है ना। अपने खुद से, ठीक है ना, खुद के माइंड में सोचना है, खुद के दिमाग से सोचना है कि कैसे हुआ था, सर ने कैसे बताया था और कैसे होगा, ठीक है ना। तो पूरे अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोगों से फिर से एक बार बोलेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस, यानी कि नोटिफिकेशन जो आएगा, नोटिफिकेशन का वो बेल होता है ना आप लोगों के पास, ठीक है, तो उसको ऑन करके रखिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। लाइक करेंगे तो उससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, ठीक है।